बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई। जराये के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से मुतफरक नजरसानी दायर की गई। नई दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर करके दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले में सुकुन है। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। मरकजी केस में हमें फरीक बनाया गया। मुतफरक दरख्वास्त मंजूर करके नजरसानी की इजाज़त की इस्तदा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी बानी पीटीआई को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब अस्पताल लाया गया। माहिर अमराज चश्म, अमराज क़ल्ब, फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया। डॉक्टर्स ने कैदी को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा उज़्मा खान मौजूद रही। बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद है, खूब खाते पीते हैं। अब बानी पीटीआई की बीमारियों का इशू बनाना सियासी बेईमानी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई खुद नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाते थे। नवाज शरीफ तो असल में बीमार थे। 2 माह पहले भी उनकी सर्जरी हुई है। एक नॉन इशू पर इस ऐवान को खराब करना और बानी पीटीआई की बीमारी का इशू नहीं बनाना चाहिए। नवाज, शहबाज और मरियम की कैद पर हम कानून साजी में हिस्सा लेते थे। बानी को अस्पताल मुंतकिल करना और वहां रखना अदालती फैसले के तहत लाजिम था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अभाम था तो नजरसानी हो सकती थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की सियासी क़यादत और अमायदीन से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक और हमेशा एक रहेगा। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान दुश्मन अनासर के गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज हैं। बलूचिस्तान आम तरक्की और खुशहाली के लिए दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान में दिरपा अमन इस्तेहकाम माशी तरक्की के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम सरमायाकारी और अवाम की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। दुश्मन अनासर बलूचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अपोजिशन के शोर शराबे पर वक्फा सवालात मुअत्तल करने से इनकार। ऐवान से फैसला लेकर पहले ख्वाजा आसिफ को फ्लोर दे दिया। स्पीकर ने कहा, लड़ाई झगड़ों से मसाइल हल नहीं होंगे, ये मुज़ाकरात के जरिए हल होंगे। वज़ीर आज़म और कई वज़रा भी ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल हल होंगे। मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की तिब्बी हालत को मुस्तहकम करार दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, शिफा अस्पताल के बाहर गैर मामूली रश के बायस बानी पीटीआई को पिम्स मुंतकिल किया गया। माहिरीन की निगरानी में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना, तशख़ीस और इलाज किया गया। तमाम ज़रूरी तिब्बी मराहिल मुकम्मल हो चुके और सूरत हाल वाज़ेह है। सेहत के मामले को सियासी रंग देने की बजाय जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस में गूगल के वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया। हुकूमत पाकिस्तान और गूगल के माबैन ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्त की तक़रीब। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान डिजिटल ताउन को फ़रोग़ देने के मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तक़रीब में शिरकत। वज़ीर आज़म का मुल्क में IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और डिजिटल इकोसिस्टम के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कल रोड के मुआयना। बाजारों की तज़य्युन और आइश और दुकानों पर अवीज़ा खूबसूरत बोर्ड्स का भी जायजा। मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की सरबराही में 6 रुकनी पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान और मलेशिया के देरीना बरादराना ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। स्पीकर अयाज सादिक का पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान पार्लिमानी ताउन के फरोग की जरूरत पर जोर। कहा, पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स बाहमी रवाबित को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और कारोबारी रवाबित के फरोग के वसी मौके मौजूद हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी बरादरी मुत्तहद होकर मौसर इकदाम करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशत गर्दी के मुतासरीन की याद और इजहार अकीदत के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, दहशत गर्दी का कोई मजहब, कोई कौम या सरहद नहीं होती, बल्कि ये पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दहशत गर्दी के मुतासरीन की कुर्बानियाँ इंसानियत के लिए एक नाकाबिल फरामोश बाब है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा कौम का सर का ताज है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी देरीना ख्वाब था। दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों को इलाज मुआलजे की बेमिसाल सहूलतें मिलेंगी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में सालाना 10 करोड़ मरीज आते हैं। मुल्क भर से दिल के अमराज में मुब्तला लोग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आ सकते हैं। सूबे में सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दीगर सियासी जमातें भी अवामी फलाह का काम कर रही होती तो मुल्क तरक्की करता। सियासी जमातों ने मुस्लिम लीग नून को अपना हदफ बनाया हुआ है। सियासी जमातों का काम अवामी फलाह व बहबूद होना चाहिए। अवामी फलाह के फैसले करना अव्वलीन जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ जामे इन्फोर्समेंट मुहिम और क्रैकडाउन का फैसला। अफसरान को 2 हफ्ते बाद कार्रवाई और बेहतरी की सिफारिशात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। शर्जील निज़ाम मेमन कहते हैं, बगैर डिजिटाइज्ड रूट परमिट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट और लाजमी फायर एक्सटिंग्विशर के बगैर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच की फिल्म घोस्ट स्कूल से मुतालिक 2 हफ्तों में फैसला करने की हिदायत। अदालत ने हिदायत की है कि सिंध सेंसर बोर्ड नजरसानी की दरख्वास्त पर फरीकैन को सुनकर फैसले करे। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 3 मुलजमान गिरफ्तार। कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ वर्जी करने पर 2 मुलजमान गिरफ्तार। बड़ी तादाद में मारूफ रजिस्टर्ड कंपनी के जाली प्रोडक्ट्स बरामद। गैर कानूनी इंटरनेट सर्विस चलाने में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। असलहा मोटरसाइकिल बरामद। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर ट्रॉलर और कोच में तसादम, 2 अफराद जाँ बहक, शनाख्त न हो सकी। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके लियारी आर्ट चौक के करीब फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त साबिर खान के नाम से हुई। शहरी से नारवा सलूक पर फौरी एहतसाब, 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। हवालात में बंद। एहलकारों को मुबैना तौर पर शहरी को हरासा करने और रकम लेने पर गिरफ्तार किया गया। शिकायत मौसूल होते ही DIG ऑपरेशन ने SP इकबाल टाउन को फौरी और शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे ने खित्ते के मुश्तरका दिफा के लिए एक नई बुनियाद रख दी। मारूफ आर्मी जरीदे ब्लूमबर्ग और आज़रबाईजान के जरीदे का लेबर के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसी आम इलाकाई ताकतों को एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ता है। मुआहदे में उसूल तय किया गया है कि एक और हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहदा उस अमर का एतराफ़ है कि खित्ते के ममालिक को अब नए शराकतदारों और इलाकाई सफ बंदों की तश्कील देना होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुआहदे का खैर मकदम किया। इसे मशरिक़ वस्ता के ममालिक की दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने की अलामत करार दे दिया।
ISPR समर इंटर्नशिप 2026 में शामिल केपी की मुख्तलिफ जामियात के तलबा का किला बिलहसार पेशावर का दौरा। तलबा ने यादगारी शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। तलबा को किला बिलहसार की तारीखी अहमियत और FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की खदमात पर ब्रीफिंग दी गई। तलबा ने तारीखी म्यूजियम का दौरा किया और तारीखी सकाफती विरसे से आगाही हासिल की। तलबा को क़याम अमन और तरक्की के लिए फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की काविशों से आगाह किया गया। तलबा ने इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ से मुलाकात की। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ ने तलबा के सवालात के जामे और मुदल्लिल जवाबात दिए और उन्हें खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। तलबा और तालिबात ने दौरे को मुफीद और मालूमाती करार देते हुए पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में वक्त के साथ होने वाली तरक्की अवामी फलाह, बेहतर मयार ज़िंदगी और माशी और समाजी बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ अदवार के दौरान सड़कों, पुलों, तवानाई और बुनियादी ढांचे के मनसूबों ने आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने और दूर दराज इलाकों को बाहम मरबूत करने में नुमाया किरदार अदा किया है। इन तरक्याती मनसूबों के समरात आज भी आज़ाद कश्मीर के अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी में नुमाया हैं और बेहतर सफरी सहूलियात, मवासलाती राबतों और तवानाई की फराहमी में मुआविन साबित हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद और बाग को मिलाने वाली डेना रोड खित्ते के अहम मवासलाती राब्तों में शामिल है, जिससे बड़ी आबादी के लिए आमदोरफ्त और बाहिमी राब्ते में बेहतरी आई है। भारत में मजहबी कशीदगी बढ़ाने वाली इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS को मुसलमान दुश्मनी महंगी पड़ गई। RSS सरबराह के दौरे अमेरिका से कबल ही अमेरिकी कमीशन ने हिंदू तंजीम को आड़े हाथों ले लिया। तुर्क जरीदे TRT के मुताबिक अमेरिकी कमीशन बराए बैन अल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत में अक़लियतों पर हमलों में मुलव्वस RSS पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन अमेरिकी कमीशन बराए बैन अल-अक़वामी मजहबी आज़ादी डॉक्टर आसिफ महमूद का कहना है कि इंतहा पसंद मोदी सरकार की ईमा पर शिद्दत पसंद गिरोहों ने मुसलमानों समेत भारतीय अक़लियतों पर हमले किए। मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस RSS के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। तालिबान रजीम के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह, मुआशी तबाही और आलमी तन्हाई का शिकार। काबिज़ तालिबान रजीम ने अपने गैर कानूनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क को माशी और सिफारती तौर पर बर्बाद करके रख दिया। अमरीकी थिंक टैंक ने गैर कानूनी अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान को एक नाकाम रियासत करार दे दिया। अमरीकी थिंक टैंक द सूफान सेंटर के मुताबिक अफगानिस्तान बदस्तूर एक नाकाम रियासत के तौर पर दहशतगर्द ग्रोहों और मुख्तलिफ तशद्दुद शरपसंद अनासर के लिए महफूज पनागाह बना हुआ है। अल-कायदा अफगानिस्तान में कायम तरबियती मराकज़ के जरिए फितना ख़वारिज को तरबियत फराहम कर रही है। तालिबान के सख्त गिर इक़दामात और दहशतगर्दों से गठजोड़ ने अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम और मुशरबाना सरगर्मियों को बढ़ाया। पाकिस्तान में पहला DPR प्रोग्राम मुतारिफ जदीद मालियाती निज़ाम की जानिब अहम पेशरफ्त। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी सरमायाकारी के हुसूल के लिए अपना पहला DPR प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया। DPR प्रोग्राम आलमी सरमायाकारों से गैर मुल्की करेंसी में तवील मुद्दती फाइनेंसिंग हासिल करने का जदीद मालियाती जरिया है। खुर्रम शहजाद कहते हैं इसी सिलसिले में IFC और बैंक अल फलाह के दरमियान प्रोजेक्ट मुआहिदा भी तय पाया। DPR प्रोग्राम के तहत इब्तदाई तौर पर $100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की फाइनेंसिंग दस्तयाब होगी। प्रोग्राम से पाकिस्तान के मालियाती ज़राए में तनू, आलमी सरमायाकारों तक रसाई और पैदावारी सरमायाकारी को फरोग़ मिलेगा। कराची में पाकिस्तान की पहली आलमी मयार की मुकामी ब्लड प्रूफ शीशा साज फैक्ट्री का क़याम। SIFC की सहूलियातकारी से पाकिस्तान के दिफाई खुद इंहसारी की जानिब अहम पेशरफ्त। मारूफ कारोबारी ग्रुप वैनगार्ड इंटरनेशनल के वफ़द के SIFC से मुलाकात। वैनगार्ड इंटरनेशनल कराची में आलमी मयार की जदीद बुलेट प्रूफ शीशा साज फैक्ट्री कायम करेगी। ये मनसूबा बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क में तकरीबन $5 करोड़ की सरमायाकारी से शुरू किया जाएगा और मनसूबे के तहत तैयार करदा ब्लड प्रूफ शीशा पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरियात पूरी करने में मुआविन साबित होगा। जदीद सहूलत टेक्नोलॉजी मुंतकली ज़र मुबादला की बचत और तकरीबन 400 हुनरमंद अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करेगी।
डीएचए इस्लामाबाद और रावलपिंडी और आईबीए कराची का तालीमी शोबे में अहम इश्तराक। डीएचए इस्लामाबाद फेज 5 में आईबीए कराची के इस्लामाबाद कैंपस का संगे बुनियाद रख दिया गया। इस्लामाबाद कैंपस में जदीद तालीमी ब्लॉक, रिसर्च ब्लॉक, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम शामिल होंगे। आईबीए इस्लामाबाद कैंपस में तलबा के लिए जदीद स्पोर्ट्स और रिहायशी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। आईबीए कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर एस अकबर जैदी ने कहा कि आईबीए इस्लामाबाद कैंपस पाकिस्तान के तालीमी शोबे में अहम संग मील साबित होगा। कैंपस से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और शुमारी इलाका जात के तलबा को आलमी मयार की तालीमी सहूलियात भी मैसर आएंगी। गजा में 94% आबादी के पास रहने के लिए छत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि गजा कई पनाह गाहों में ईंधन, तवानाई और ज़रूरी घरेलू अशिया की कमी है। इंसानी इमदादों में रुकावटें लोगों के सोने, खाना पीना और नहाने खाने और पानी ज़ख़ीरा करने, मुनासिब रोशनी बरकरार रखने और गर्मी सर्दी से निमटने की सलाहियत को मुतासर कर रही है। 19 बच्चों समेत 50 अफराद की लाशें 21 अगस्त को मलबे से निकाले जाने के बाद दफन की गई। उन्हें 2 साल से ज़्यादा अरसे कबल कत्ल किया गया। हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 26 अगस्त बुध को आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म ने 12 रबीउल अव्वल पर आम तातील की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मसाजिद, गलियां, बाजार और अहम इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में खुसूसी चरागाह, गलियां, मोहल्ले और मसाजिद खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठी। मसाजिद और बाजारों को सब्ज झंडियों और खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। जगह जगह रबीउल अव्वल के हवाले से खुसूसी स्टॉल सज गए। आशिकान रसूल जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों में मसरूफ। जगह जगह महफिल और रैलियों का एहतमाम, फिजाएं या मरहबा मुस्तफ़ा के नारों से गूंज उठी। कराची में आइंदा 3 दिन मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। शहर में सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी या फुहार हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक माह अगस्त के दौरान तेज बारिशों का कोई इम्कान मौजूद नहीं। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड का पलड़ा भारी। खेल के तीसरे दिन इंग्लैंड 8 विकेटों के नुकसान पर 366 रन से दोबारा इनिंग शुरू करेगा। बढ़तरी 195 रन की हो गई। हैरी ब्रूक सबसे ज़्यादा 91 रन बनाकर नुमाया रहे। जॉर्डन को 73, जोरोट ने 66 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से अली उस्मान की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें अपने नाम कर ली। मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली के हिस्से में एक विकेट आई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जनूबी अफ्रीका रवाना। अरशद नदीम खुसूसी ट्रेनिंग कैंप में शिरकत करेंगे। ट्रेनिंग के बाद अरशद नदीम हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। चैंपियनशिप 11 से 13 सितंबर तक मुनक्किद होगी। और जादुई जंगल में कम सिंध भाई को तलाश करने की कहानी। हॉलीवुड की नई एडवेंचर और सस्पेंस से भरपूर फिल्म वाइल्ड वुड का ट्रेलर जारी। फिल्म ने रिलीज से कबल ही शायकीन की तवज्जो हासिल कर ली। फिल्म वाइल्ड वुड 23 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।